सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आज पूरी दुनिया में देखें आप, एक उमूमी फिजा है, हमारे खिलाफ हजारों तकरीरें और तहरीरें हैं, कार्टून बनाकर दिल आजारी करते हैं, मोहम्मद अरबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, मेरे नबी की अजमत देखें आप। अभी एक कानून बनाया गया है, यूरोप में एक कानून बना है, इंशाअल्लाह हो सकता बहुत जल्द यहाँ भी बन जाए। यूरोप में एक कानून बना, प्रॉफिट मोहम्मद इन यूरोप कैन लैंड यू इन जेल, कोर्ट डिक्लेयर। जिस यूरोप में एक कानून बना है कि मोहम्मद अरबी की शान में अगर कोई गुस्ताखियां करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाए। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। राहत के बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह वो कानून यहाँ भी बहुत जल्द बनेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आइए मैं उससे पहले आपको बताता हूँ कि जो लोग इनकी शान में बकवास करते हैं तो वो सुन लें। मोहम्मद, हु इज मोहम्मद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहम्मद, What is the law of Muhammad? What is the work of Muhammad? मोहम्मद अरबी कौन है और इनका माना क्या है? मोहम्मद की तारीफ क्या है, मीनिंग क्या है? मोहम्मद की मीनिंग है वो हस्ती जिसकी बार बार तारीफ की जाए जी, सुभान अल्लाह। जिनके अंग अंग काबिले तारीफ हो। क्या मतलब? मेरे साथ सफर करें, जिनके अपने तारीफ करें वो उनका नाम है मोहम्मद, बेगाने तारीफ करें उन्हें कहते हैं मोहम्मद। असहाब तारीफ करे, अहबाब तारीफ करे, दुश्मन तारीफ करे, दोस्त तारीफ करे, फरिश्ते तारीफ करे, जिन्नात तारीफ करे, अरबी तारीफ करे, अजमी तारीफ करे, अमेरिकन तारीफ करे, अफ्रीकन तारीफ करे, चरिंदे तारीफ करे, परिंदे तारीफ करे, फलक तारीफ करे, मलक तारीफ करे, गर्द सारा जग जिसकी तारीफ करे और जग का रब जिसकी तारीफ करे उसे कहते हैं मोहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। मोहम्मद का माना क्या है? जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, नऊज बिल्लाह। अब अगर कोई कहता है मोहम्मद ऐसे वैसे है, नाम लिया तारीफ हो गई। सुभान अल्लाह जी। मेरे नबी का नाम ही तारीफ हो गई, नाम लिए मोहम्मद तारीफ हो गई, तो ये जुमला ही गलत है। अगर कोई कहता है माज़अल्लाह मोहम्मद ऐसे है वैसे है तो ये जुमला ही गलत, ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए कि नाम लिए तारीफ हो गई। सुभान अल्लाह। बहरे आलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चढ़ता जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। और आला हजरत एक हदीस नकल करते हैं फतावा रज़विया में, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। क्या मतलब? सिद्दीक आजम ने नहीं जाना, फारूक आजम ने नहीं जाना, उस्मान गनी ने नहीं जाना, शेर खुदा ने नहीं जाना, जनाब तलहा जुबैर ने नहीं जाना, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद नहीं जाना, हज़रत उबय इब्ने काब ने नहीं जाना। आगे बढ़े आप, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने नहीं जाना, और आगे बढ़े सिदरा के मकी जिब्रील अमीन ने भी नहीं जाना। तो ए बंजरिया वालों सुनो, वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं जी, वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं, तो ये गधे क्या पहचानेंगे जो फजूल से निकले हैं जी। जो फजल से निकले वो नहीं पहचान पाए, ये निकम्मे क्या पहचानेंगे जो फजूल से निकले हैं। सरकार लाजवाब है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायम। जी बेशक, सुभान अल्लाह, कोई। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए नबी की तारीफ, मेरे नबी की शान क्या है। आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। आपको याद होगा 2004 और 5 में कार्टून 2004 और 5 में डेनमार्क में कार्टून बनाए थे लोग, शायद आप लोगों को याद हो। पूरी दुनिया में टेंशन, उस वक्त जर्मनी में भी टेंशन था। जर्मन में बहरी
सेना की 3 किस्में हैं, जल, थल और वायु। तो मैं इसमें जो बात कर रहा हूं वो जल सेना की। जर्मन बहरी का सरबराह, वहां भी टेंशन था। तो 40-50 फौजी थे पानी वाले जहाज में। उसमें एक मुस्लिम था, उसका नाम था अब्दुल रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रहक के बोलो सुभान अल्लाह। और आला हजरत का आशिक था। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या समझते हैं, आला हजरत को सिर्फ यही चाहने वाले पूरी दुनिया में। वाह जब सुभान कायदे मिल्लत के चाहने वाले जी पूरी दुनिया में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, क्या शान है जी। चाहने वाले पूरी दुनिया में है। ये हुजूर ताजुल शरिया का करम है उनके ऊपर। जी। तो आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद के जा जी, क्या शान है। तो देखें आप, अब करम देखें। तो वो अकेले एक तरफ 30-35 ऑफिसर, पूरी दुनिया में कार्टून के मुखालफत। सुने आप, एक एक जुमला इसमें आपके लिए बहुत ही कम वाली बात है। तो वो अकेले बैठा था, चाय पार्टी चल रही थी। तो माज़अल्लाह एक ऑफिसर उसके पास जाता और कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, द हेड चीफ ऑफ द जर्मन नेवी told a Muslim officer that the was more powerful than your prophet. Aliyaz billah, because I have 25,000 soldiers who stand up my slogan. उसने मुसलमान ऑफिसर से कहा, अलियाज बिल्ला, कि मैं तुम्हारे प्रॉफिट से ज्यादा पावरफुल। अलियाज बिल्ला, क्यों? कि मेरे पास 25,000 आर्मी है जो मेरी एक आवाज पे उठते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। बस इतना बोला और सोचा कि ये मुसलमान गरम हो जाएगा, हमसे हाथापाही करेगा, मगर वो भी था आशिक आला हजरत। वाह सुभान अल्लाह, आशिक आला हजरत। कुछ नहीं बोला, पीछे हटा। अब बड़े सब्र तहम्मुल के साथ आगे बढ़ा। जहाँ सारे बड़े सीनियर ऑफिसर हरामखोर लोग बैठे हुए थे, वहां गया और कहा, अच्छा तुम्हारे पास 25,000 आर्मी है, गौर से सुनिएगा, तुमको बड़ा फख्र है 25,000 आर्मी पे? कहा हाँ। कहा अगर 25,000 आर्मी को एक पैरेलल सर्कल में खड़ा करना जी, एक गोल। अभी बात हो रही थी महबूब आपके जो खतीब इमाम हैं उनके लिए कि वो जाएं वहां जाके नजारा करें मक्का मदीना शरीफ। मैं वहीं पहुंचा रहा हूं। कहा तुम्हें बहुत फख्र है कि तुम्हारे पास 25,000 आर्मीज है, फौज है, मिलिट्रीज है, बहुत घमंड है। अगर वो 25,000 को तुम्हें एक पैरेलल सर्कल में खड़ा करना हो तो कितना टाइम लोगे? तो उसने कहा अगर ये मेरी तरबियत याफ्ता है मेरे हाथ के, तो 25 मिनट में मैं 25,000 लोगों को एक सर्कल में, एक सफ में, एक दायरे में, एक महवर में, एक घेरे में खड़ा कर दूंगा। कहा अच्छा, और अगर 25 लाख आदमी दूं तो कितने देर में खड़े करोगे? जी अल्लाह अकबर जी। 25 लाख हो तो वो चौंक गया, कह रहे 25 लाख 25 लाख पीपल। भैया कहा कि तो उसको कितने देर में खड़ा करोगे? कहा इतना बड़ा ग्राउंड कहाँ मिलेगा, इतने लोग कहाँ मिलेंगे? कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, लोग भी मैं दूंगा, ग्राउंड भी मैं दूंगा, मैदान भी मैं दूंगा, तुम बताओ कितना टाइम लगेगा? कह रहे मुझे तो उन लोगों को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, कम से कम 1.5 से 2 महीने चाहिए। अल्लाह, 1.5 से 2 महीने चाहिए। कहा अच्छा। अब वो आगे बढ़ा, कहा द मुस्लिम ऑफिसर सेड, सर लिसन टू मी, कीप योर माइंड, ये 25 लाख लोग एक मुल्क के नहीं होंगे। कोई इंडिया का होगा, कोई पाकिस्तान का होगा, कोई बांग्लादेश का होगा, कोई श्रीलंका का होगा, कोई अफगानिस्तान का होगा, कोई जॉर्डन का होगा, कोई न्यूजीलैंड का होगा, कोई नीदरलैंड का होगा, कोई पोलैंड का होगा, कोई अमेरिका का होगा, कोई अफ्रीका का होगा, तुर्की का होगा, कोई ततार का होगा, कोई नेपाल का होगा, कोई जोलो का होगा, कोई मालदीव का होगा, कोई अर्जेंटीना का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा। तो कितना टाइम लोगे? सो हाउ मच टाइम विल इट टेक यू वन पैरेलल सर्कल? तो उसने कहा अच्छा, इट इज वेरी टफ फॉर मी, ये तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, ये तो 1-1.5-2 महीने में, कम से कम मुझे 3 महीने चाहिए। आई नीड 3 months। कहा अच्छा। द मुस्लिम ऑफिसर सेड, लिसन टू मी, कीप योर माइंड, ये 25 लाख लोग एक मुल्क के नहीं होंगे और उनकी जबानें भी एक नहीं होंगी।
कोई उर्दू बोलेगा, कोई अरबी बोलेगा, कोई फारसी बोलेगा, कोई बंगाली बोलेगा, कोई नेपाली बोलेगा, कोई जोरो बोलेगा, कोई पंजाबी बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई चाइनीज बोलेगा, कोई जर्मन बोलेगा, कोई फलस्तीनी बोलेगा. सो हाउ मच टाइम विल इट टेक यू वन पैरेलल सर्कल 25 लाख मुस्लिम पीपल? तो उसने कहा इट इज वेरी टफ फॉर मी, ये तो मुझसे 2-3 महीने में नहीं होगा, इसको 3-4 महीने चाहिए. कहा अच्छा. अब उसने कहा सुनो, ये 25 लाख लोगों की जिनसे भी एक नहीं होगी, उसमें कोई बच्चा होगा, कोई बच्ची होगी, कोई औरत होगी, कोई मर्द होगा, कोई बूढ़ा होगा, कोई जवान, कोई ज़ईफ, कोई ज़ईफा. सो हाउ मच टाइम विल इट टेक यू? अब वो चुपचाप हो गया. कहा सुनो, ये 25 लाख लोगों की जो है उम्रें भी एक नहीं होगी, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 15 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 35, कोई 40, कोई 45, कोई 60, कोई 65, कोई 70, कोई 75, कोई 80. तो कितना टाइम लगेगा? खामोश हो गया. कहा सुनो, ये 25 लाख लोगों की कंडीशन भी एक नहीं होगी, ये मुख्तलिफ अहवाल में होंगे. कोई लूला होगा, कोई लंगड़ा होगा, कोई अंधा होगा, कोई गूंगा होगा, कोई बहरा होगा, कोई हाथ से माजूर, कोई पांव से माजूर, कोई जबान से माजूर, कोई कान से माजूर, कोई चल नहीं पाएगा, कोई स्टेप पे होगा, किसी को कोई पकड़े हुआ होगा, कोई बैठा हुआ होगा, कोई हैंडीकैप होगा, कोई सैंडीकैप होगा, कोई कैंडीकैप होगा. तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा? उसने कहा रे ये तो मैं मरते दम तक नहीं. जी अल्लाह अकबर जी. ये तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकता. कहा क्यों? कहा इसलिए कि अलग अलग मुल्कों के होंगे, उनकी जबान अलग, खान अलग, पीन अलग, रफ्तार अलग, गुफ्तार अलग, किरदार अलग, ऐलान अलग, इकरार अलग. किसी को बोलूंगा इधर आ, उधर जाएगा, बोलेंगे यहाँ इधर, बोलेंगे ऊपर देखो तो नीचे देखेगा, बोलूंगा उठो तो बैठेगा. बोला ये तो जो आई कैन नॉट डू दिस अंटिल द डेथ, ये तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकता. इतना सुनना था नाजिर भाई. वो आला हजरत का शेर आगे बढ़ा. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह. आला हजरत का शेर आगे बढ़ा. उसने कहा ऑफिसर लिसन टू मी, कीप योर माइंड, आई हैव 25 लाख पीपल, वन पैलेस सर्कल, ओनली विद इन 10 मिनट्स. वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह. मैं 25 लाख लोगों को सिर्फ 10 मिनट में एक पैरेलल सर्कल में खड़ा कर सकता हूँ. उसने कहा दैट इज पॉसिबल विद इन 10 मिनट्स. का इंशाअल्लाह. वाह सुभान अल्लाह, इट इज पॉसिबल. कहा वो कैसे? कहा चलिए मेरे साथ. सबको ले गया उसमें एक हॉल है, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम हॉल, जहाँ पे फंक्शन वगैरह होते हैं. और उसके पास एक कैसेट थी 11 दिलहिज्जा की, जिस दिन तमाम हुज्जाजे किराम सारे काम करके काबे के इर्द गिर्द ही रहते हैं. तो वो जब कैसेट लगाया और देखा उसने 25 लाख लोगों को एक साथ. वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत एक ही लिबास में. जी अल्हम्दुलिल्लाह. जबान भी एक, लिबास भी एक, अंदाज भी एक, लहजा भी एक, टोन भी एक, ऐलान भी एक, इकरार भी एक, और कलमा भी एक. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क. वाह. वो देख ही रहा था, कांप रहा था. उतने में मगरिब की अजान कानों से टकराती है. जी थोड़ा सा इको दो, अजान सुनिए. मगरिब की अजान कानों टकराई. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह,
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आजान खत्म होते ही जितने हाजी थे तो काबे शरीफ के इर्द गिर्द जितने दरवाजे हैं चारों तरफ उन तमाम दरवाजों से हाजी अंदर आने लगे। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। के बोलिए सुभान अल्लाह। तमाम दरवाजों से हाजी अंदर आने लगे, जैसे आर्मी मिलिट्री या फौज वगैरह आती है, और आकर सब एक सर्कल बनाकर गोल गोल खड़े होने लगे। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। काबे बीच में सब गोल गोल खड़े होने लगे। अब वो देख रहा है, तमाम ऑफिसर देख रहे, जो जहां वहीं से देख रहा है, और उसी वक्त इकामत शुरू हो जाती है। जी अल्लाह अकबर। वहाँ एक ही बार है, लेकिन हम लोग हनफी हैं, हम लोग 2 बार बोलते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह। قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे लोग खड़े हो गए। 10 मिनट में हर तरफ सर ही सर, गोल दायरे, 1 पैडल सर्कल, ओनली 10 मिनट। उसके बाद वहाँ जो अलिफ से आलिम है, आइन से नहीं, तो वो आते ही है और जो काम है वो करने के लिए, और मुसल्ले पे अब कुछ अरबी में बोलते हैं सफ़ों के बारे में। इस्तऊ अकीमू सुफूफकुम वअतदिलू अतिम्मु सफ़ल अव्वल फल अव्वल। अपने अपने सफ़ों को सही करे, और उसके बाद में वो कहता है अल्लाह अकबर। उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ता है। अभी जब मैं आया तो नाजिर भाई को देखा, एक साहब से बात कर रहे थे। बात करने में इतना अच्छा तलफ्फुज़ था कि उतना अच्छा लोग कुरान नहीं पढ़ते। जी हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जी अब देखें आप, वो इमाम अल्लाह अकबर। अब वो देख रहा जितने ऑफिसर हैं, 25 लाख लोग हाथ उठा लिए और बांधे। अब वो पढ़ रहा सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहता अल्लाह अकबर। 25 लाख लोग रुकू में अल्लाह अकबर, कौमे में अल्लाह अकबर, सजदे में, जलसे में, सजदे में, क़याम में, फिर क़िरात, फिर रुकू, सजदा। और जब वो कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इतना देखा जितने ऑफिसर बैठे थे सब रोने लगे। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब रोने लगे ज़ारो कतार। ऐसा दिलकश मंजर कभी देखा ही नहीं था। उनसे पूछा आशिक़े आला हजरत ने कि रो क्यों रहे हो, अभी तो उछल रहे थे। उसने कहा कि मैं तो अपने आप को बड़ा इक़्तिदार वाला, इख्तियार वाला, कुदरत वाला, हुकूमत वाला समझ रहा था, मगर जीसस के बारे में कहता हूँ, उनकी कसम खा के कहता हूँ कि मेरी 25 साला जिंदगी की तदबीर काबे की एक तकबीर पे वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शाहजी, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। कहा ये लोग अलग अलग मुल्कों के हैं, अलग अलग कंट्री के हैं, खान अलग, पीन अलग, उठना अलग, बैठना अलग, एजुकेशन, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, मगर इनके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो इतना शानदार है कि लगते नहीं कि अलग अलग, लगते एक ही फैमिली के लोग हैं। ये मोहम्मद अरबी की तालीम का नतीजा है। मुझे भी कहने दो कि मोहम्मद से बढ़ के कोई नहीं। हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेटर मैन देन द वर्ल्ड। कायनात के सबसे अजीम हस्ती अगर कोई है तो वो मोहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये है मेरे नबी मोहतरम, जिनके बारे में अपने नहीं गैरों का कहना है, जो अपने मुताले और सोच की बुनियाद पे कह रहे हैं। लेकिन आज भी अबू जहल की औलादें हैं जो जहालत पे डटी हुई हैं। उनको मैं आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देना चाहता हूँ। ए जाहिलो सुनो, जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ पे डूबता है, पूरी दुनिया में जितने लोग नबी का कलमा पढ़ते हैं उनके अंदर अगर कोई सुप्रीम हस्ती है तो कोई और नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जिनकी खातिर हम सब कुछ कुर्बान करते हैं वो मोहम्मद अरबी है। इसलिए सुन लिया जाए, हमें डीजल ना मिले हम बर्दाश्त कर लेंगे, पेट्रोल ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, रोटी ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, बोटी ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, दाना ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, पानी ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तरबियत करने वाले इमाम अहमद रजा खान ने हमें यही पैगाम सुनाया है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा नहीं तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शादी, उलमाए सुन्नत, नौजवान कमेटी, सरजमीने जिंदाबाद। हमारा
मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और आगे देखें आप, ये आमदे नूर का महीना है और यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं। देखें आप, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक जुमले, एक एक सेंटेंस पर, हदीस पाक पर, एक एक हदीस पर लोग, इतने लोग सर्च कर रहे हैं, रिसर्च तहकीक कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि चश्मे हैरत खुली की खुली रह जाती है जब मालूम होता है कि हदीस की ये हिकमत है, इस हदीस में ये देखें, गौर से सुनिए, काम की बात है। उसके बाद इंशाअल्लाह मुझे भी निकलना है और आप लोग भी निकलेंगे। जस्ट अ क्वेश्चन, इको कम कर दो। Why Muslim men prohibited from wearing gold and silver? लाख के बोले सुभान अल्लाह। मौलाना साहब बताइए, सोना और रेशम पहनना औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है, मर्दों के लिए क्यों हराम है? मैंने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन। आज हमारे नौजवान बहुत कुछ पहनते हैं। आइए, मैं चाहता हूं कि इस जलसे से एक पैगाम दूं। इतना अच्छा यहाँ प्रोग्राम हो रहा है इंशाअल्लाह, तो आप इसको भी सुने। हाँ, बंद कर दीजिए। बस देखें आप, ये आखिरी चैप्टर आपके सामने बयान कर रहा हूं। जस्ट ए क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड वेयरिंग गोल्ड एंड, खुद भी सुने, याद रखें और अपने भाइयों को भी इससे रोके। इंशाअल्लाह जब तक जमीन पे रहेंगे चमकते रहेंगे, जमीन में जाएंगे चमकते रहेंगे। जिसने फितने के दौर में एक सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता करेगा इंशाअल्लाह। देखें आप, क्यों औरतों के लिए सोना रेशम पहनना जो है जीनत का हिस्सा, मर्दों के लिए हराम क्यों? एक सवाल है, आइए मैं आपको बताऊं। किताब का नाम है सुनन इब्न माजा, किताबुल लिबास, बाबू लबिसल हरीर व दहब लिन्निसा, हदीस नंबर 3995। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक रोज मिंबर शरीफ पे जलवागर होते हैं और इस तरह से दस्ते मुबारक को उठाते हैं, हाथ मुबारक को इस तरह, और एक हाथ में रेशम के टुकड़े को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में सोने को, और मेरे नबी इस तरह हाथ को उठाकर इरशाद फरमाते हैं, खातमम मिनद दहब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हादान हरामुन अला ज़ुकूरी उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों सुनो, सोना और रेशम मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्ली नौइन मिनल क़िमाश फ़अताहु नबी अर्रुख्सा। दो सहाबी हैं, एक का नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ है, दूसरे का नाम जुबैर बिन अव्वाम है। उन लोगों को हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो अल्लाह के नबी ने उसे रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, क्या करते हैं सुने, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत बा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत बा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसे को जो चाहे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, गौर से सुनो नौजवानों। एक नौजवान आया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक नौजवान आया और मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। किसकी अंगूठी थी बोलिए? नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजवान, क्या तो पसंद करेगा तेरे हाथ में क़यामत के दिन आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा या रसूलल्लाह बिल्कुल नहीं। आपने फरमाया उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और फेंक दिया।
इसे कहते इताअत। बाद में सहाबा किराम तशरीफ लाए, कहा नौजवान उठा लो, औरतों को दे देना। तो उसने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा, खुदा की कसम मैंने उठाया। आज हमारा नौजवानी में, अल्लाह करे बीमारी इधर ना हो। मैं तो देखता हूँ हिंदुस्तान वगैरह में जाता हूँ, इधर उधर कुछ जगह तो लोग शादियां करते हैं तो 10 तोला 15 तोला मांगते हैं, कोई सोने के बेटैन, कोई चैन। अभी एक जगह झारखंड में मेरा प्रोग्राम था, बीच में 2-3 दिन खाली था किसी वजह से। एक बहुत बड़े शायर हैं, उनके घर में रुका था, बहुत मशहूर है, नाम नहीं लेंगे, हसन भाई और नाजिर भाई जानते होंगे। तो उनके बगल के गांव में जो है शादी थी, कहा मौलाना चलिए आज। तो मैंने कहा आपको इजाजत है किसी को लेकर? बोला ये मसला हमको ही मालूम है, 2 साल हम भी मदरसे में पढ़े हैं फैजुल उलूम में। मैंने कहा अच्छी बात है। अब वहां गया मैं अब मैं वहां गया तो देखा ठीक निकाह के टाइम में झगड़ा कर रहे हैं। चुप से जा करके मैं मास्क लगा के बैठा था, कोरोना के आसपास की बात है, मास्क लगा के बैठा था, कौन किसको पहचानता है, शादी में भगदड़ रहती है। तो देखा कि झगड़ा कर रहे हैं लोग। क्यों? सुनिए, लड़की की बहन अपने शौहर को पुकारती है, किससे? ए नसीमत बप्पा अंगूठिया नहीं मिल हो, अंगूठिया नहीं मिल रहा, यानी शादी में अंगूठी नहीं थी। तो बोल रहा नसीमत बप्पा, उसका बेटे का नाम नसीम था, ए नसीमत बप्पा अंगूठिया नहीं मिल रहा हो। अब वो सब झगड़ा करने लगे। अब बताए निकाह निस्फुल ईमान, शादी जो है आधा ईमान है, वहां बर्बादी कर रहे हैं। तो ये सब जहालत है, इस सबसे दूर रहे। आगे देखें आप, दुनिया के बड़े बड़े लोग इससे आगे। आज हमारा जो नौजवान है, ये फतवा देखे जामिया वहां का मिस्र का है। आप according to Islamic teaching, it is forbidden for men to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such extent affect the period. If any period performs wearing such prohibited jewelry, it is remain wajibul ada. आज हमारा नौजवान क्या क्या पहन रहा है, ये देखो। ये किसी के मजहब का शार है, इसको पहन रहे हैं। ये हमारे मजहब में इसकी कोई है ही नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है। और देखें आप, ये देखिए, ये लोग पहन रहे, ये औरतों का पहनने का, तो मर्द लोग पहन रहे हैं। अब बिल्कुल शर्ट खोल के रखते हैं ताकि वो देखे नसीम शमीम मुस्तकीम 6 तोले का पहने हुआ। बताइए, और आगे बढ़े आप। ये सोने की अंगूठी पहनते हैं, और कोई कुछ ना पहने 10 दिन के लिए बम्बई जाए तो इसको तो जरूर पहनेगा। अब मालूम है, और उधर से आएंगे जनरल डब्बा में, और यहाँ उतर के इस तरह चलेंगे जैसे बैतुल मुकद्दस में। ये अब बताइए, अगर आप ये सब पहने हुए हैं, उलमा कराम तशरीफ रखते हैं, आपको मालूम है prohibited jewelry it is wearing, it remains wajibul i'ada, it means to be repeated again. आपकी नमाजें दोहरानी पड़ेगी आपको अगर ये सब पहने हुए हैं तो। और कैसे दोहराएंगे? खोल के दोहराएंगे। ये सब पहन के उतार देंगे, फिर नमाज, इन्हें किसको पहने हुए हैं और फिर दोहरा रहे हैं। 10 साल तक अगर नमाज पढ़े इसको पहनकर, तो 10 साल की नमाज दोहराई जाएगी। और इसको अगर 10 साल पहने हो भैया है, तो इसको उतारो और 10 साल की नमाजें कजा करो। तो इसलिए सुन लो। और बहुत से लोग जो है ये चांदी की अंगूठी पहनते हैं, 2-2, 3 से सोते हैं, जायज है। तो ये है ओनली 1 रिंग अलाउड फॉर मैन, एक अंगूठी मर्दों के लिए अलाउ है। इसकी 3 हालतें हैं। रिंग मस्ट बी सिल्वर, चांदी की हो। द मस्ट हैव जेमनेट, उसमें एक नग हो। वेट ऑफ द सिल्वर लेस देन 4.36 ग्राम, 4.5 माशे से कम हो। अगर एक की जगह 2 पहन लिए तो वो भी गया। अब आजकल तो मेरे यहाँ अभी एक जगह था प्रोग्राम में, तो देखा एक बाबा है आगे आगे जा रहा, 10-15 लड़के उसके पीछे पीछे पंखा जल रहे। मैंने कहा कौन है? कहा अरे बहुत पहुंचे हो। मैंने कैसे? कहा देखे नहीं, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर, सर पे पत्थर, बड़का बड़का पत्थर, कमर में पत्थर, नाक में पत्थर, इसमें पत्थर, वहाँ पत्थर। मैंने कहा बेटा पत्थर पहने हुआ है तो पीर हो गया बे। अबे हम तो जबलपुर में रहते हैं, पत्थरों के शहर में। जी
मैंने कहा मुझसे बड़ा पीर कौन होगा? ये पत्थर और पायल पहनने से कोई पीर, बाल बढ़ाने से कोई पीर? अरे पीर उसको कहते हैं जो सुन्नत मुस्तफा पे चले। जी बेशक, जो सुन्नत मुस्तफा पीर देखना हो मुफ्ती आजम हिंद को देखना, वाह सुभान अल्लाह, हुजूर ताजुल शरिया को, हुजूर तहसीन मिल्लत को, वाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी बहुत सारे लोग हैं माशाअल्लाह जो बिल्कुल आशिक़ रसूल है, मसलक के आला हजरत पे चलते हैं। उनको देखो, उनका पजामा भी किस तरह खाना खाते, कपड़ा उनका, चलने का अंदाज, उसकी हेयरिंग कटिंग देख के लगता है ये सब छल बल ये पहनने से कोई पीर होता है क्या? फिर सबसे बड़ा पीर तो सोनार लोग हैं, इतना सोना चांदी रखा रहता है, ये सबसे कुछ नहीं होता। अब आइए और मैं अपनी जगह लेता हूँ, ये इसको ये देख और सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको खुश हो जाएगा। ये देखिए, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च किया। आओ देखें इस्लाम में मर्दों के लिए सोना पहनना क्यों हराम है और औरतें खूब पहनती हैं। अब मर्द पहन ले, औरतें बिल्कुल जड़ी जड़ी रहती हैं, 10 तोला 20 तोला 50 तोला 60 तोला, और मर्द क्यों नहीं पहनते? इस पे रिसर्च किया गया। आइए देखें आप, अरबी में आलिम को साइंटिस्ट कहते हैं, और साइंटिस्ट को अरबी में आलिम कहते हैं, और आलिम को इंग्लिश में साइंटिस्ट कहते हैं। ये देखें, उन लोगों ने रिसर्च किया और कहते हैं इक्तशफल उलमा अन्न दर्रात अज़्ज़हब इज़ा लबिसहा अर्रजुल ततसल्ललु अब्रल जिल्दी इला अल-औरिदत अद-दमविय्या फयुसाबु अल-अक़ल बिनौइन मिनल खुरफी अव अज़्ज़हाइमर ऐ फुक़दान अज़-ज़ाकिरा। वो कहते हैं कि जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के जर्रात पसीने के जरिया अंदर दाखिल हो जाते हैं, और अंदर में जाकर उनके अंदर एग्रेसिव, निस्यान, भूलने की बीमारी और बहुत सारी चीजों को वो पैदा करते हैं जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक है। अब वो कहते हैं, एक साहब ने कहा मौलाना रूहुल अमीन, औरतें भी सोना पहनती हैं तो इनको भी पसीना आता है, इनके बदन में भी खून है, ये भी हड्डियां हैं, तो इनके अंदर वो पसीना नहीं जाता है, इनको परेशानी नहीं होती है। अब सुनिएगा, बात चूंकि साइंटिफिक है इसलिए मैं कह रहा हूं, मर्दों के खून के रगों में जर्रात दौड़ रहे हैं तो औरतों के अंदर भी तो दौड़ते होंगे ये खून पॉइजन के साथ, इसके जर्रात को लेकर। मैंने कहा इंतबिहू या अय्युहल अहिब्बा, उलमा किराम का तवज्जो चाहिए। इंतबिहू या अय्युहल अहिब्बा इंतबिहू इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा। जी जी बेशक। जी, दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि औरत हर माह एमसी नामी बीमारियों से गुजरती है, तो खून के जर्रात, सोने के जर्रात जो उनके खून में जाते हैं वो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मुसलमानों, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छाव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। ये गॉस्पेल ऑफ जॉन, तकरीर का निचोड़, प्रोग्राम का निचोड़। उसके बाद हसन भाई आएंगे, गुलफाम भाई आपके सामने, गुलफाम हसानी साहब आएंगे। ये देखें, the gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजीले मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठा पानी पे रखो और चलना शुरू करो। और सुनो,
चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या? का शर्त ये है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने। उन लोगों ने कहा इट इज वेरी इजी, call to Almighty Allah and put the leg over the water। कहा बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिया। जनाबे ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदमे ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीठ हजरत ईसा